अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे करण बबुआ, हमारी बात तो सुनो। अरे आप हमारी बात, अरे एक बात तो सुनो हमारी। अरे मार डालोगे यार। अरे किसी काम के नहीं हो तुम। तुम्हारे गुंडे, उन्होंने मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। अरे मैं उस पारो को घर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसने तो घर में घुस के घर की बहू बनकर गृह प्रवेश भी कर लिया। और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे मेरी बात तो सुन लो कि अपनी कहते जाओगे। जैसे ही मेरे गुंडे गौशाला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तुम्हारी पारो हवेली में जा रही थी तुम्हारे परिवार वालों के साथ में। तो हम क्या करते? तो फिर वो गुंडे किसके? मेरे। जब तक तुम्हारे वो घटिया दोस्त के घटिया गुंडे गौशाला पहुंचते, तब तक तो मैं हवेली में बैठी आराम फरमा रही थी। उस दिन जब तुम उस लफंगे दोस्त से बात कर रहे थे ना, तब मैंने सुन लिया। राम मनोहर, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कुछ गुंडों का इंतजाम करो। ये लो पैसे, ये तुम लो, आपस में बांट लेना। चलो शुरू हो जाओ। अब तो हार मान लो। तुम मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। इसे कहते हैं सही निशाना। अरे ये तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो? एक पत्नी अपने पति की अलमारी में कपड़े रख रही है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, और ये बात तुम भी जानती हो कि? जानती हूँ। यही ना कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, पर तुम साबित कर दो। और जब तक तुम साबित नहीं करोगे, तब तक मैं इसी कमरे में अपने प्यारे पतिदेव के साथ रहूंगी। तुम चाहती क्या हो? सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। इतनी जल्दी क्या है? पतिदेव जी, अब जाओ, देखो ना मुझे कितना सारा काम करना है। जाओ जाओ, कपड़े लगा रही हूँ भाई। हमें लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और पारो को भेज दिया करण जी की अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए। हाँ सुमन बेटा, तुमने बिल्कुल सच कहा। बस अब पारो करण के दिल में प्यार जगाने में कामयाब हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आ जाऊं? हाँ हाँ, आओ ना। मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, नई बहू होने का फर्ज जरूर निभाओ। जो चीज तुम्हें सबसे अच्छी बनानी आती हो ना, वो बनाओ। शगुन माना जाता है ये। तो क्या बनाकर शगुन करूं? वैसे तो मुझे सब कुछ बनाना आता है। मीठे में जैसे गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, नारियल के लड्डू, बेसन के लड्डू, खीर, और नमकीन में मठरी, उपमा, पोहा, समोसा, कचौरी और बहुत कुछ। सब कुछ बना दो? अरे नहीं नहीं, कोई एक चीज बना दो। तो क्या बनाने का सोचा है? हाँ, मखाने की खीर बना दो। मखाने की खीर? लो, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई। मखाने की खीर तो मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ। आप लोग मेरे हाथ की मखाने की खीर खाएंगे ना तो कहेंगे कि वाह पारो, आज तो मजा ही आ गया। सासू माँ, आप उधर जाके खड़ी हो जाइए। जाइए ना। जी जी, आप इधर आ जाओ। ये लीजिए। श्याम भैया जी, वो कढ़ाई देना। खुशबू आई? दादी माँ, खीर बन गई। अब खा के बताइए ना कैसी बनी है। नहीं पारो, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। कादम्बरी बहू, ड्राइवर से कहो गाड़ी बाहर निकाले, मैं मंदिर होकर आती हूँ। जी। लेकिन आप बाहर मंदिर क्यों जा रही हैं? घर में इतना सुंदर मंदिर है और आप बाहर जाएंगी? घर के मंदिर में हम लोग पूजा नहीं कर पाते। देखा नहीं, मंदिर के पास करण ने शराब की दुकान सजा रखी है। ओह, तो ये बात है। तो ठीक है, मैं वो शराब की दुकान हटवा देती हूँ। सुमन जी, भैया मेरी मदद कर दीजिए उसे हटाने में। चलिए। नहीं नहीं पारो, खामखाम कलेश हो जाएगा। वैसे भी करण तुम्हारे घर आ जाने की वजह से खुश नहीं, और नाराज हो गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। तो उनकी नाराजगी से क्या मैं आपको बारिश में बाहर भेज दूं? नहीं नहीं, मैं उनसे डरती थोड़ी हूँ। मैं अभी वो हटाती हूँ, फिर आप आराम से अपने मंदिर में पूजा कर लेना। चलिए जीजी, आइए श्याम भैया। अम्मा चलिए, पता नहीं अब क्या होने वाला है। पता नहीं आप सबको क्या हो गया है। सब कुछ जानते हुए भी आप सब यूं अनजान क्यों बन रहे हैं? करण का गुस्सा पता है ना, लेकिन फिर भी इस पागल लड़के के कहने पर आप लोगों ने उसका बार बाहर फेंकवा दिया है। अब देख लीजिएगा, जैसे ही वो यहाँ आएगा घर में क्या हंगामा होता है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सफाई बुआ जी, सफाई। वो मंदिर के पास की जगह अशुद्ध हो गई थी ना, तो उसे ही साफ कर रही हूँ। अरे आपको क्या लगा मैं आपको मारने आ रही हूँ? वो भी झाड़ू से? तौबा तौबा तौबा, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको मारूं?
सफाई करते हैं। मेरी बार कहाँ है? पतिदेव जी, अगर आपको शराब पीनी है ना तो शौक से पीजिए, लेकिन घर के अंदर नहीं, वो बाहर बरामदा है ना, हाँ वहां बैठकर आप शराब पी सकते हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मैं कहाँ पीऊं? श्याम बहादुर, श्याम बहादुर! श्याम बहादुर तो नहीं है, मैंने उन्हें बाहर भेजा हुआ है। तो ठीक है, मैं बाहर से मजदूरों को लाकर बार फिर से वहीं रखवाऊंगा जहां से तुमने उठवाई है। ये तो सही नहीं कर रहा करण। अब क्या करें? वही जो हमें करना चाहिए। आओ, जल्दी आओ। अरे, मेरी बार कहाँ गई? अरे रुको रुको रुको, ये ले जाने के लिए तुमसे किसने कहा? मैंने तुम्हारी शराब की दुकान कबाड़ी में बेच दी। क्या? अरे भैया, जाओ 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 जाओ, हो गया काम। तुमने मेरी बार... देखो, हाथ मत उठाना मुझ पर, नहीं तो बुला दूंगी उन औरतों को जो उस दिन आई थी। अरे हाँ, तुम्हें पता है मैंने उस कबाड़ को बेच के कितने पैसे कमाए? पूरे 832 रुपए। और मेरी बॉटल्स कहाँ हैं? बेच दी। उन बोतलों में जो शराब थी ना, उन्हें फेंक दिया और खाली बोतल बेच दी। तुम्हें मालूम है, एक एक बोतल 10-10 रुपए में गई है। आज तो मेरी बहुत कमाई हो गई है। देखो, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बहुत बड़ा पंगा लिया है मेरे साथ। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मेरे कपड़े कहाँ गए? क्या हुआ? इन्हें ढूंढ रही हो? इसे? या फिर इसे? अब क्या करता? हाथ में कैंची आई और चल गई। तुमने मेरा सामान फेंका था ना, तो मैंने भी तुम्हारे कपड़े काट दिए। अब मेरे साथ ऐसा बचकाना खेल खेलोगी तो ऐसा तो होगा ही ना। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? अरे अरे रुको 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 रुको,
अब जाओ। पारो, क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? सोच ही नहीं रहे, सोच सोच के परेशान भी हो रही हूँ। अब जानती है हमारे पतिदेव ने क्या किया? हमारे सारे कपड़ों का राम नाम सत्य कर दिया, सारे कपड़े कैंची से काट दिए। अब आप ही बताइए हम क्या पहनेंगे? तो बस ये एक ही जोड़ा रह गया है हमारे पास। अरे बस इतनी सी बात है, चलो आओ हमारे साथ, आओ। इन दोनों में से कोई पसंद आई? ये वाली है। आओ। अरे ये मैं हूँ, मैं तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही हूँ। सासू माँ के पास चले? चलो। देखना अम्मा, पारो की वजह से करण बहुत जल्द सुधर जाएगा। सासू माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? जीती रहो, खुश रहो। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। लो बहू, पहन लो, लाओ। जानती है सासू माँ, वैसे जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ जो इन्होंने हमारे पुराने कपड़े कैंची से काट दिए। अरे इसी बहाने से तो हमें पुराने कपड़ों से छुटकारा मिल गया और हमें इतने सुंदर नए नए कपड़े मिल गए। अरे हमें तो साड़ी पहननी आती ही नहीं थी, वो तो सुमन जी ने हमें पहना दी और अब तो हम खुद ही पहन सकते हैं। जुकाम हो गया? अब आपको छींक नहीं आएगी। देखा, बंद हो गया ना। अच्छी अच्छी सर्दी हो गई ना, अब तुम्हें भी छींक नहीं आएगी।
पतिदेव जी, दूध। नहीं चाहिए मुझे दूध। ठीक है, नहीं पीना है तो मत पियो। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? नींद सिर्फ तुम्हें आ सकती है, हमें नहीं। अब बहुत नींद आ रही है, सोने दो। लेकिन ये मेरा बिस्तर है। मेरा नहीं, हमारा बिस्तर है।